हमारे सामने रहेगा और जहाँ भी जाएंगे ये बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे और तरक्की की बुलंदियों पर और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके साल भर के रिकॉर्ड से, फिर आगे की बातें हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12th की बैच हमने पिछले जनवरी में स्टार्ट किए थे, 1 जनवरी से, और आज उस बैच का अख्ताम हो रहा है। उसमें कुछ लोग स्टार्ट से जुड़े रहे, कुछ लोग 11th से थे, कुछ लोग बाद में आए, कुछ जून में आए, कुछ अगस्त में आए, कुछ दिसंबर में भी आए, जैसे हमारे फैजान भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का प्यार है और हम पर भरोसा है कि लोग जुड़ते गए। और एक बात ये बताना चाहूँगा कि पिछले 6 जो बैच है, आपकी छठी बैच है, इन सारी बैचेस में सबसे बड़ी बैच अल्हम्दुलिल्लाह ये बैच रही और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपने इस परफॉर्मेंस को हम और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सिलेबस तो चला, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, परसों मैं करके भी बता दिया तो बच्चे हंस रहे थे। अगर मैं साल भर ऐसा करता रहा, साल भर नहीं जिंदगी भर भी करता रहा, तो ताली नहीं बजने वाली। इसके लिए जरूरी था कि सामने वाला भी हाथ आता और वो हाथ इस हाथ से मिल जाता, तो यकीनन आज कुछ और ही बात। खैर अब जो बातें हो गई उसके लिए वक्त गुजर गया, लेकिन मैं फिर से कहूंगा जैसे सर बता रहे थे, तख्ता पलट रातों रात होता है। बहुत से कंट्रीज में सरकारें बदल जाती रातों में, हुआ है, अपने पड़ोस में भी बहुत मर्तबा हुआ है ऐसा। तो आपके हाथ में भी अभी बहुत सारा वक्त है, जो गुजर गया गुजर गया, उसके लिए रोते बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आगे जो वक्त बच गया उसके लिए फिक्र करो और अच्छे से एग्जाम दो। एग्जाम के बारे में सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑनलाइन वीडियोस भी आते हैं और फिर आपने न्यूज़ भी सुना होगा अपने कॉलेजेस में इधर उधर। फिर भी एक मरतबा मैं कह दूँ आपसे कि भाई आपको हाफ एन आवर बिफोर पहुंचना है। इसका मतलब आपका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 का है, 11 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, लेकिन 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाने वाला है। और अगर 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाने वाला है, इसका मतलब आप 10 बजे वहां पर पहुंच जाना चाहिए और 10 बजे वहां पर पहुंचना है, तो उस हिसाब से अपने अपने घरों से निकल जाया करो। साथ में जो जरूरी चीजें हैं वो सारी आपके साथ होना चाहिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हॉल टिकट है, आई कार्ड है, जो भी लिखने के लिए जरूरी चीजें हैं, आपका कंपास बॉक्स, हर एक चीज, किसी भी चीज की किसी को मांगने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ना ऑन द स्पॉट, हर चीज के साथ आप वहां पर पहुंच जाओगे। पहले दिन अपने पेरेंट्स को साथ में लेके जाओ, थोड़ा सा हेजिटेशन रहता, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज भी अपने अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर जाओ और उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता कि भाई चलो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया, 12वीं तक पहुंच गया और एग्जाम लिखने जा रहा है, और यकीनन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसी उम्मीद है। दूसरी बात, अब यहाँ से आगे क्या, साल तो गुजर गया, सिलेबस भी पढ़ लिया, अब एग्जाम भी सर पे आ गया, यकीनन एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और वो जून का महीना रहेगा, आज से 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, और आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर आपका रिजल्ट। याद रखो बोर्ड के साथ साथ आपको कुछ और एग्जाम्स भी देने हैं। मैं बार बार कहता हूँ, साल भर यही कहता आया हूँ, जिसको हायर एजुकेशन करना है उनको सीईटी, नीट और जेईई इस तरह के एग्जाम देना जरूरी है। हाँ, जिनको अगर बीएससी और डी फार्मेसी करना है तो वो लोग डायरेक्टली 12th के बेसिस पे एडमिशन ले सकते। तो बोर्ड होने के साथ ही ऐसे आजाद हो जाते, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं, और फिर परेशान कब होते, जून के महीने में। अक्सर इस साल, हर साल ऐसा हो रहा, बच्चे फॉर्म भर रहे नहीं और फिर बाद में बोलते पापा इंजीनियरिंग में ले ले बेटा एडमिशन, फिर बोलते सर मैंने तो सीटी दिया नहीं। अब अगर सीटी नहीं दिया तो फिर एडमिशन कहाँ से होगा, सीटी नहीं दिए तो एडमिशन नहीं होता। याद रखो, जितने भी हायर एजुकेशन है सबके लिए सीटी। आपको मालूम होना चाहिए, कल की ही न्यूज है, एएनएम और जीएनएम के जो कोर्स रहते साधारण इंजेक्शन लगाने वाले, इस साल से गवर्नमेंट ने उनके लिए भी सीटी कंपलसरी कर दिया। पिछले साल नर्सिंग की सीटी लाए थे अलग से, फार्मेसी की सीटी अलग है, पिछले साल नर्सिंग की सीटी अलग से आई, इस साल एएनएम और जीएनएम की भी सीटी लगा दी गवर्नमेंट ने। इसका मतलब क्या, बगैर एंट्रेंस के बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन नहीं होने। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सीईटी के जो भी एंट्रेंस के फॉर्म सब के आगे हुए हैं, नीट के आगे, जेई के सेकंड फेज के आगे, सीईटी के सारे फॉर्म ओपन हो गए। तो जिनको भी एजुकेशन आगे कंटिन्यू करना है, सबसे पहले फिक्र करो फॉर्म भर दो, लास्ट डे तक रखो मत। एक तो इसके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे, ऑनलाइन होने के बाद सेंटर अपने पास नांदेड़ है, हिंगोली, परभनी और क्या बोलेंगे नांदेड़ जिला, तीनों के मिलाकर मैक्सिमम नांदेड़ दे। फिर क्या हो रहा, सीट कम पड़ रही, ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर्स लगते, लैब लगते, लैब अगर कम पड़ने लगे तो फिर आपका सेंटर कहीं भी फेंक दे रहे, फिर लातूर जाना पड़ रहा, उस्मानाबाद जाना पड़ रहा, नागपुर जाना पड़ रहा, इतने दूर दूर का ट्रैवलिंग, फिर लड़के तो पहुंच जाएंगे, लड़कियों के मसले रहते,
वहां जाकर एक दिन पहले रुकना, फिर रुकने के मसले, रिश्तेदार रहे तो ठीक, नहीं रहे तो वो एक मसला। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सीईटी के जो भी इंट्रेंस फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भर दो। हाँ, जिनको बीएससी करना है, प्लेन बीएससी, हाँ नर्सिंग की बात नहीं हो रही है, प्लेन बीएससी करना है या फार्मेसी करना है, उन लोगों के लिए सीईटी की कोई जरूरत नहीं है, वो बोर्ड पे भी एग्जाम के रिजल्ट पर हो जाएगा। उसके बाद अब उसकी आगे क्या, देखो यहाँ तक जो आपके साथ हैं वो गली के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त, शहर के दोस्त। इंशाल्लाह जब आप आगे जाओगे हायर एजुकेशन में तो पूरे महाराष्ट्र से एडमिशन आते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट के राउंड होंगे और जब राउंड में बच्चे लगेंगे तो पूरे महाराष्ट्र के बच्चे आपके साथ रहेंगे। तो यकीनन आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो नए नए दोस्तों से, नए नए एरिया के लोगों से मिलोगे और एक नए लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। उसी के साथ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बहुत सारे डिफिकल्टीज रहते हैं, सेमेस्टर पैटर्न रहता, कुछ लोग उसमें क्या होते हैं फर्स्ट सेम में एडमिशन लेट होता तो डिमोटिवेट हो जाते। तो मैं अभी आपको ये राय दे दूं कि एडमिशन का प्रोसेस लेट होता और पहला सेमेस्टर जल्दी आ जाता तो ऐसा होता कि आपके पेपर बैक रह जाते। तो डिमोटिवेट नहीं होना, वहां पे आपको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। सबसे पहली बात कि घर से भी दूर जाना है और वहाँ के टीचर तो जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन के टीचर ज्यादा स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है। तो मैं आपको राय दूंगा कि जैसा भी रिजल्ट आएगा लाइफ में, इसके बाद मोटिवेटेड रहो हमेशा। एक और बात समझ में आ रही है आजकल अपने नौजवानों में, मायूस हो जा रहे, लड़कियों से भी ये मैं कहना चाहूंगा, मायूस ये कुफ्र है, आपने सुना होगा, मायूसी कुफ्र है। इसका मतलब मोमिन कभी मायूस हो ही नहीं सकता। तो चाहे जैसे भी हालात आ जाए, यही नहीं, अब मैं यहाँ से आगे आपकी पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। ऐसी बात है, एजुकेशन होगा, आपकी शादी होगी, हर तरह के मसले, हर तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे, पूरी लाइफ आपकी यहाँ से आगे बदलने वाली है। और ये हंसी की बात नहीं है, हर किसी को लाइफ के हर एक फेज से गुजरना ही है। किसी को माशी तंगी आएगी, किसी के सेमेस्टर बैक रहेंगे, किसी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, किसी के फैमिली मैटर्स रहेंगे। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भाई मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला ने कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, तो हर मुश्किल के साथ आसानी है। बड़े बड़े पैगंबर के बहुत सारे वाकयात हमने कुरान में पढ़े हैं, कैसे कैसे उनके ऊपर मुश्किलें आई। मछली के पेट में अगर इंसान जिंदा रह सकता है तो उतनी बड़ी मुश्किलात तो आपके ऊपर आने वाली नहीं है। और यकीनन अल्लाह ताला वही है जो उनके वक्त था, वही अपने साथ है। तो यकीनन हर मसले का हल होगा। तो मैं ये पॉइंट जोर देकर कहूंगा कि हमेशा मोटिवेटेड रहो, अपने दोस्तों को मोटिवेट करना सीखो, किसी को पीछे खींचने की कोशिश मत करो। अगर कोई पीछे पड़ रहा है तो उसको आगे ले जाने की कोशिश करो, पैर पकड़ के खींचने की कोशिश मत करो। ये जो सारी बातें हैं ये आपको पूरी लाइफ में काम आएंगी। दूसरी बात, एजुकेशन आपने हासिल करे। अब देखो मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आपने अल्फा पढ़ा, थीटा पढ़ा, गामा पढ़ा, ईटा पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन याद रखो किसी दुकान पे जाकर आप थीटा नहीं मांगने वाले, किसी दुकान पे जाके 2 किलो गामा नहीं खरीदने वाले। याद रखो ये जो सारी बातें आपको सिखाई जाती है इसके पीछे का वाहिद एक ही मकसद है। एजुकेशन का मकसद होता है आपके मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना, आपके सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है जो आर्ट्स की बच्ची है और जो साइंस की बच्ची है वो भी 12वीं पास होने वाली है और आप भी 12वीं पास होने वाले हो, लेकिन दोनों के मेंटल एबिलिटी में फर्क रहेगा। उनके सोचने का समझने का नजरिया अलग रहेगा, आपके सोचने समझने का नजरिया अलग होना ही चाहिए। तो चीजों को सोचने समझने की सलाहियत पैदा करने के लिए ये जो सारा हार्ड सिलेबस रहता और उसी के बेसिस पे फिर एग्जाम्स होते और उसी के बेसिस पे फिर हायर एजुकेशन होता। तो इन सारी चीजों का मकसद ये है कि आपके अंदर उस लेवल पे आप पहुंच जाना चाहिए। तो अब इसका मकसद क्या हुआ कि फिर सिर्फ हम अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ा देंगे, इसी के साथ साथ जो दूसरी बात जरूरी है, आपके अंदर अखलाकी इक़दार का बढ़ावा होना चाहिए, अखलाकी खदरे आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। तो बोलेंगे सर ये क्या रहता है। एक और बात अभी हम बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि अपने बच्चों में उर्दू बहुत वीक होती जा रही। अभी बैठे बैठे हमने फिर से एक बार उसको फील किया तो हमने बात भी कर ली है। तो उर्दू को थोड़ा सा ना समझ के पढ़ा करो, प्रोनाउंसिएशन सही किया करो, बात से बात निकली। तो अखलाकी इक़दार का मतलब क्या होता है, आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। एजुकेशन तो हर कोई हासिल कर रहा, बड़े से बड़े डॉक्टर बन जा रहे, लेकिन उनके पास कोई जज्बा नहीं, कोई हमदर्दी नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर और ऐसे इंजीनियर और ऐसे प्रोफेशनल्स की इस समाज को और इस देश को कोई जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपनी खुद की सोचता हो, जो मफाद परस्त हो। याद रखो हमारा जो ईमान है, ईमान से वर्ड ईमानदारी बना। तो याद रखो जिस पेशे में भी जाओ
पूरी, जैसे सर बता रहे थे, पूरी ईमानदारी से काम करो। भले ही आप किसी ऑफिस में काम करो, आपने सुना होगा अक्सर वो डॉक्टर बहुत फीस लेता, बिला वजह ऑपरेशन हो जा रहे, बिला वजह ये कर ले रहे, वो कर ले रहे, बिला वजह टेस्ट करवा ले रहे, राइट। तो इस तरह की बातें हैं। या फिर फला ऑफिस में जाओ तो 500 के बगैर काम नहीं होता, ये सर्टिफिकेट निकालना तो इतने रुपए देना पड़ रहे। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और ये बातें कब रुकेगी? जब हर एक इंसान अपने अंदर से ये चीजों को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ से आगे आप, जाहिर सी बात है, एक बड़े सफर पे निकलने वाले हो, जिसके अंदर आपको ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हिम्मत से काम करो। दूसरी बात, आपको अलग अलग ओहदों पे, यकीनन आप अलग अलग ओहदों पे पहुंचोगे, अच्छे अच्छे पोजीशन पे जाओगे, लेकिन जहां पर भी जाओ तो एक बात याद रखो, अपने दिल में उम्मत का दर्द रखो, देश के लिए कुछ तो भी प्रेम रखो। हमेशा मफाद परस्ती का काम मत करो, जो भी बस माल खींचने के चक्कर में हर कोई। तो कहीं ना कहीं इस बात को रोकना चाहिए। और ये बात मैं हर बैच में कहता हूँ, तालीम का बेसिक मकसद है हलाल और हराम में आपको तमीज करने आना, क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये आपको करने नहीं आ रहा तो फिर आपका एजुकेशन, आपका इंजीनियरिंग और आपका मेडिकल और वकालत और ये और वो सारी की चीजें धरी की धरी रह जाएगी, सारी चीजें। तो बेसिक मकसद है हलाल और हराम की फर्क। तो इस चीजों को समझो और यकीनन आप इन सारी चीजों पर अमल करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने पहले शुरू ये आयत पढ़ ली कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसके बाद में